चिराग पासवान को नीतीश कुमार का बड़ा झटका। एलजेपीआर की 4 सीटों पर जेडीयू ने उतारे उम्मीदवार। सोनबरसा, मोटिहानी, अलोली, राजगीर सीट पर जेडीयू उम्मीदवार उतारे गए हैं। नीतीश कुमार ने फिर पलटी बाजी। चिराग पासवान की दावेदारी वाली थी चारों सीटें। प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, चुनाव करीब है और ऐसे में एक बार फिर से जो है दल बदल का सिलसिला शुरू हो चुका है। चिराग पासवान की दावेदारी वाली थी 4 सीटें जिस पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। किस नजर से इसे देखा जाए? देखिए, ये 2 दिनों से पिछले 2 दिनों से एनडीए में ये विवाद चल रहा था और इस विवाद को लेकर के नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ ये अपनी नाराजगी भी जताई थी और ये कहा था कि ये जो 4 सीटें हैं ये अब जेडीयू की सीटें हैं और जेडीयू के इन सीटों पर अगर चिराग पासवान को दे दिया गया है तो ये जेडीयू के साथ नाइंसाफी है। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से बात हुई थी और आज देख लीजिए कि जेडीयू ने जो 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की है उस सूची में अलौली जो क्षेत्र है जो चिराग के खाते में चला गया था उस सीट से रामचंद्र सदा को उतारा गया है, जबकि मटिहानी सीट ये माना जाता है कि ये पहले यहाँ से चिराग पासवान के कैंडिडेट के तौर पर राजकुमार सिंह ने पिछली बार 2020 में चुनाव लड़ा था और चुनाव में जीत हासिल की थी। लेकिन बाद में राजकुमार ने अपनी सीट पार्टी बदल दी थी और वो जेडीयू के साथ चले गए थे। तो उसके बाद जेडीयू ने भी इस सीट पर दावा किया तो उधर चिराग का भी इस सीट पर दावा था कि ये उनकी पारंपरिक सीट है। लेकिन इस बार जेडीयू ने फिर से इस सीट से मटिहानी सीट से राजकुमार सिंह को उतारा है। वही राजगीर सीट शुरू से यह माना जाता है कि ये जेडीयू के खाते की सीट है, लेकिन यह सीट भी चली गई थी चिराग पासवान के खाते में जिसको लेकर के विवाद था और वहां से भी जेडीयू ने कमल किशोर को अपना कैंडिडेट बनाया है। इसके अलावा जो सोनबरसा की सीट थी जहाँ के पिछली बार जेडीयू के रत्नेश सदा जीत के आए थे और बिहार सरकार में वो मंत्री भी है। अब ऐसे में आप ये समझाइएगा कि इस बार जो यहाँ पर चिराग पासवान की जो दावेदारी वाली जो 4 सीटें थी वहां पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आए हैं। क्या अंदरूनी खाने कुछ भी ठीक नहीं है या फिर सब कुछ ऑल इज वेल है? सियासी समीकरण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। देखिए, आज सुबह में जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उन्होंने बाकायदा मीडिया ब्रीफिंग की थी और उन्होंने कहा था कि जेडीयू में और एनडीए गठबंधन में ऐसा कुछ नहीं है, अब सब कुछ सामान्य है। हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी विवाद है जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली बुलाया गया और उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए। हालांकि उनकी मुलाकात अमित शाह से नहीं हो पाई है। अमित शाह से वो मिलने गए थे लेकिन वो लौट आए हैं। लेकिन अभी भी एनडीए में कुछ सीटों को लेकर के जो पार्टियों की दावेदारी है उसको लेकर के विवाद है। हालांकि जेडीयू की तरफ से जो इन 4 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए गए हैं उससे तो साफ तौर पर यही जाहिर होता है कि अब चिराग पासवान की भी नाराजगी सामने आएगी और चिराग पासवान इसके बाद चिराग पासवान को कैसे शांत और उनको समझाया जाता है ये देखने की बात होगी सर। प्रशांत, कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है पलटीबाजी की अभी और कई रंग देखने को मिल सकते हैं एनडीए में। देखिए, अभी एनडीए महागठबंधन दोनों दलों के साथ सबसे बड़ी समस्या सीट को लेकर के ही है। इस बार चूंकि 243 सीट ही है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए और इन पर हर दल का ये दावा है कि उस सीट हर एक सीट पर उसकी स्थिति काफी मजबूत है और इसी को लेकर के ये विवाद है। अब कांग्रेस में तो यही विवाद है, लेकिन एनडीए में जो विवाद है, एनडीए में कुछ खास सीटों को लेकर के विवाद था जिसे अभी सुलझाया गया है। उसके बाद जब ये हरी झंडी मिली है जेडीयू को, उसके बाद जेडीयू ने इन 4 सीट जिसको लेकर के विवाद था उस पर जो है अपने उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट जारी किया है। और ये आप मान के चलिए कि अगर चिराग की तरफ से कोई इसमें और ज्यादा विवाद खड़ा करने की कोशिश की जाती है तो निश्चित तौर पर उसको सुलझाने के लिए बीजेपी के अमित शाह, नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान और ये तमाम लोग तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। नाराजगी का दौर भी शुरू हो चुका है। एनडीए के तमाम आला जो नेता है वो लोगों को मनाने में जुटे हुए हैं और कहीं ना कहीं देखने वाली बात की अब और राजनीति की कितनी तस्वीरें सामने आती है। प्रशांत, आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। संभवतः दरभंगा दोनों जगह उनका कार्यक्रम चुनावी अभियान कल से शुरुआत है मुख्यमंत्री जी का और आप जानते हैं कि एक एक्साइज होता है, अपेक्षा सबकी होती है
लेकिन मुख्यमंत्री जी सारा चीज़ देख करके और सारा निर्णय लिया गया है और एक लिस्ट जो फर्स्ट लिस्ट हम लोगों का फर्स्ट फेज का लिस्ट है वो हम लोग आज दोपहर तक जारी कर देंगे और संभवतः कल तक या परसों तक हमारा सेकेंड फेज का लिस्ट भी निकल जाएगा।